जय माता दी दोस्तों, आप सबको करवा चौथ के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सभी सुहागनी अपने पति की लंबी आयु, उसके कष्टों को दूर करने के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने पति के जीवन में खुशहाली के लिए, अपने पति को अपना प्यार दिखाते हुए हर सुहागन स्त्री इस व्रत को रखती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर मेरे पास आए थे, उस टाइम पर मैं उनके जवाब नहीं दे पाई। तो इस साल मैंने सोचा कि आपको संपूर्ण जानकारी दे दूं कि कैसे हम व्रत शुरू करेंगे और किस तरह से हमें व्रत को पारण करना है। तो हमें सुबह 3 से 3:30 बजे के बीच में उठना है। स्नान करने के बाद हमें सरगी खानी है। सरगी जो खाई जाती है वो सासू माँ के द्वारा दी जाती है। तो सासू माँ जो सरगी देती है आपको वो सरगी खानी है। सरगी में आपको सबसे पहले मीठा खाना है। कुछ भी मीठा उसके अंदर होगा तो मीठा खा के आप सरगी की शुरुआत करें और भगवान का नाम लें और सरगी को खाएं। तो सरगी हर किसी के घर में नहीं खाई जाती। कुछ लोग एक दिन पहले से ही जो डिनर कर लेते हैं उनका व्रत शुरू हो जाता है और कुछ लोगों के यहाँ सरगी खा के शुरुआत की जाती है। तो सरगी में कोई लोग पूरी खाते हैं, कोई पराठा खाता है, सेवइयाँ खाते हैं, बादाम खाते हैं, नारियल खाते हैं, मीठा खाते हैं, सेब खाते हैं या केला, जो भी है। तो सरगी में क्या क्या होना चाहिए मैं आज या कल इसके बारे में भी आपको पूरी वीडियो दूंगी। उसे खा लें आप। कुछ लोग क्या करते हैं कि सुबह उठ के सरगी खाने के बाद बासे मुंह उसके बाद स्नान करते हैं। वो सरगी खा के कुछ लोग सो भी जाते हैं। तो उस दिन कोशिश करें कि आप सरगी खा के सोएं ना, घर के कुछ काम करें, पूजा पाठ करें और भगवान के सामने आप प्रण लें कि हे भगवान, आज मैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, उसके कष्टों को दूर करने के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत कर रही हूँ। तो आप मेरी हर मनोकामना पूरी करना, मेरे पति को खुश रखना, सुखी रखना। क्यों? आज का दिन हम लोगों के हाथ में होता है कि हम अपने पति की लंबी आयु भगवान से करवा सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य दिलवा सकते हैं, अपने पति को हम कष्टों से दूर करवा सकते हैं, उनके कष्ट ख़त्म हो सकते हैं। तो क्यों ना हम आज के दिन खुशी के साथ इस पूजा को करें। तो आप संकल्प भी ले सकते हैं। संकल्प का मतलब कि आप प्रॉमिस कर रहे हैं भगवान से और खुद से। आप अपने हाथ में 1 चम्मच जल लें, थोड़े से चावल लें और 1 फूल लें और अपने मन की जो बात है, जैसे ये हाथ है और उस हाथ के नीचे हाथ रख के भगवान के मंदिर के सामने किसी छोटी सी कटोरी में, प्लेट में वो चावल को या धरती पे आप डाल सकते हैं। बाद में उनको हटा दें, किसी पौधे में डाल दें। आपका व्रत शुरू हो चुका है। तो इस दिन आपको लाल, पीले, हरे रंग के वस्त्र पहनने हैं, लाल लाल चूड़ियाँ पहननी हैं, हरी चूड़ियाँ पहने, 16 श्रृंगार करें खुशियों के साथ। बिल्कुल भी ये ना करें यार भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, फ़ोन देख लूँ, टीवी देख लूँ, कोई मूवी देख लूँ, कैसे टाइम पास करूँ। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। तो आपकी भावना बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। आज के दिन आपको चाकू को, कैंची को, नेल कटर को हाथ नहीं लगाना है। आज के दिन आप पार्लर जाना भी अवॉइड करें, क्योंकि पार्लर जाके ना तो आप कटिंग कराएंगी, ना ही आप मैनिक्योर पेडिक्योर, क्योंकि मैनिक्योर पेडिक्योर में वो आपके नेल्स कट करते हैं। तो आपको ये भी नहीं कराना है, आईब्रो भी नहीं बनवानी है। तो पार्लर का जो भी काम है तो आप एक दिन पहले कर लें। अगर आप पार्लर जा भी रही हैं मेकअप के लिए तो आप अपनी मेकअप किट लेके जाएं, अपनी मेकअप किट लेके जाएं और उसी से आप अपना मेकअप करवाएं अगर आपको करवाना पड़ रहा है। और दूसरी बात कि आप आज के दिन किसी के दिए हुए कपड़े ना पहने, किसी का दिया हुआ कुछ भी खाने की कोशिश ना करें। ऐसे ना हो कि आपने गलती से कुछ खा लिया,
आपको निराहार रहना है, आपको निर्जला व्रत रखना है, आपको मन से शांत रहना है। आपके जीवन में खुशहाली ज़रूर आएगी। आप मन से इस व्रत को करें। पूरा दिन भगवान गणपति जी को, शिव पार्वती जी को ध्यान करें और इस व्रत को शुरू करें। और फिर आपको क्या करना है, शाम को 4 से 5 के बीच में, यानी कि सूरज ढलने से पहले आपको ये कथा सुन लेनी है। अगर आपके पड़ोस में कोई कथा सुनाता है तो कथा सुन लें। आजकल बहुत सारी लड़कियां बाहर रहती हैं। इवन देन, अब तक मैं भी जब बाहर रहती थी तो बाहर रह के क्या होता है कि हम लोगों को शुरू में मालूम नहीं होता कि कैसे कथा करनी है, कैसे करना है। तो ये मोबाइल हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। तो हम मोबाइल से ये कथा सुन सकते हैं। हम इस कथा को सुने, ध्यान से सुने, बिल्कुल इस तरह से सुने कि जिस तरह से हमें कथा मंदिरों में या हमारे घर के बड़े लोग सुनाते हैं। इसके बाद पूजा करने के बाद आपको अपनी सास के लिए बायना निकालना होता है। बायना में आप कपड़े रखें, आपकी इच्छा है पैसे रखें या बादाम रखें या फल रखें या पैसे रखें। तो आपका जितना भी सामर्थ्य है आप वो रखें और वो आपको अपनी सास को देना है। आपकी सास सुहागिन है तो अपनी सास को दें, अन्यथा आप अपनी अपनी जेठानी को या अपनी ननंद को या चचिया सास को या ममेरी सास को, जो भी कोई हो, नहीं है अगर कोई तो किसी को पड़ोस में दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके ही अपने रिलेटिव आपसे बायना लेने से मना कर देते हैं क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। आपकी जेठानी मना कर देती है कि मैं बायना नहीं लूँगी, आपकी ननंद मना कर देती है मैं बायना नहीं लूँगी। तो ऐसे में आप बिल्कुल परेशान ना हों। आप माँ पार्वती का नाम लें, अपने किसी जान पहचान वाले को ससुराल पक्ष में या पड़ोस में, नहीं तो मंदिर में जाके पंडितानी को या पंडित जी को जाके बोलें कि वो अपनी पत्नी को दे दें। तो वो बायना जितना भी आप जो भी देना चाहती हैं, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जो भी आप देना चाहती हैं, साथ में कुछ मीठा रख के आप मंदिर में दे दें। तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। बस कोशिश यही करें कि आप जो बायना दें अपने से बड़ों को ही दें। तो आपने बायना भी दे दिया। उसके बाद जब चंद्रमा आता है तो आपको छलनी से चंद्रमा को देखना है। छलनी में दीपक रख के आटे का दीपक बनाना है, चंद्रमा को देखना है और जो भी गीत आपके यहाँ बोला जाता है आपको वो प्रार्थना करनी है चंद्रमा से। और उसी छलनी से फिर आपको अपने पति को भी देखना है, उनके हाथ से आपको जल पीना है और जल पीने के बाद आप अपने पति के चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें। आपके घर में जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद लें और उसके बाद आप अपने पति को भोजन दें और उनके साथ जब वो भोजन ग्रहण कर लें, या आप सब लोग साथ बैठ के भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका व्रत हो जाता है। लेकिन इस व्रत में आपको प्याज का, लहसुन का प्रयोग नहीं करना है। आपके यहाँ अगर नियम है कि आप पक्का खाना बनाएं, जैसे आलू पूड़ी, छोले, खीर, जो भी बनाना है, या फिर आपके यहाँ नियम है, कुछ लोगों के यहाँ नियम है, जैसे कि मेरे यहाँ माँ राजमा की दाल बनती है और चावल बनते हैं, तो हम वो खाते हैं। तो सबके यहाँ के अपने अपने नियम होते हैं। तो आज के दिन प्लीज़ अपने हाथ से किसी को भी कोई सफ़ेद चीज़ ना दें। सफ़ेद चीज़ जैसे चावल है, दूध है, दही है या कोई उजला कपड़ा है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। जैसे आज के दिन तो नहीं, एक दिन मेरे भी अपार्टमेंट में मेरी एक फ्रेंड रहती थी, अंकिता, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो मतलब बहुत अच्छी तो नहीं थी लेकिन अच्छी दोस्त थी। अचानक ही उसने ऑल ऑफ सडन मेरे पास आई और मुझसे बोली कि मुझे एक मुट्ठी चावल चाहिए। दोस्ती में हम इतने अंधे होते हैं, हम इतना प्यार करते हैं अपने दोस्तों को, चाहे वो हमारी बेस्ट फ्रेंड हो चाहे ना हो। मैंने उसको ज़्यादा चावल दिए, उसने बोला नहीं मुझे एक मुट्ठी चाहिए।
उस टाइम पर मैं ट्यूशन लेती थी, मेरे पास इतने ट्यूशन थे कि मुझे फुर्सत ही नहीं थी। तो मैंने उसको एक मुट्ठी चावल दे दिए। उसके बाद मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस करी कि मैं बता नहीं सकती। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि प्लीज़ आज के दिन अपने हाथ से कोई भी सफ़ेद चीज़ आप किसी को ना दें। तो ऐसे लोगों से बचें जो आपके दोस्त बन के आपको धोखा देते हैं। तो कोई भी आपसे सफ़ेद चीज़ मांगे तो प्लीज़ आज के दिन ना दें, सफ़ेद चीज़ का दान ना करें। मेरी बहुत सारी वीडियो करवा चौथ के लिए बन रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। इसके लिए आपको बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो से और लोग भी फ़ायदा उठा सकें, किसी का नुकसान ना हो। क्योंकि हम दुनिया में आए हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशहाली हो तो हमें किसी दूसरे का भी बुरा नहीं सोचना है। तो करवा चौथ का व्रत, इसका भरपूर लाभ उठाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके कष्टों को दूर करने के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप माँ गोरा से प्रार्थना करें। माँ गोरा आपको सदा सुहागन रखेंगी और सब खुशियाँ देंगी। जय माता दी दोस्तों।